बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कोई महीनों गुजर गए, बस कुछ मेरे अपने मसले मसाइल थे। मैं कुछ दिल के आज़े में मुब्तला हो गया, कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे। इस सिलसिले में काफ़ी दिन से मैं ज़रा आपको नज़र नहीं आया। तो आज सोचा कि तबीयत बेहतर है तो आज आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। बड़ी मालूमाती वीडियो है, बड़ी दानिशमंदाना वीडियो है, तो पूरी देखिएगा। बड़ी छोटी सी है, 2 मिनट की वीडियो है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सबक हासिल होगा। ऐसा है कि एक साइल, एक आदमी बादशाह सलामत के पास आता है। पहले लोग जो बादशाह होते थे वो एक बुजुर्ग हस्ती होते थे। तो उनके पास आता है तो आके काजी की शिकायत लगाता है। कहता है, जनाब मैंने ये थैली जिसके अंदर हीरे थे, मैंने काजी के पास अमानत लिखवाई थी, क्योंकि मुझे लाहौर के अपना शहर से बाहर कहीं जाना था। तो जब मैं वापस आया, आके मैंने अपने जो अमानत रखाई थी उसकी मुतालबा किया, तो काजी ने मुझे जो थैली थमाई, इसको देखा। जब मैंने खोला तो पता चला कि इसके अंदर हीरे नहीं बल्कि खोटे सिक्के हैं। तो मैंने उनसे शिकायत की कि जनाब ये मेरे हीरे कहाँ गए, इसके अंदर तो खोटे सिक्के हैं। तो उन्होंने मुझे डराया, धमकाया और कहा कि यही कुछ आपका था, देखो कहीं से फटी हुई है, कहीं से कोई मसला है, कहीं से खुली हुई है, जैसे आप सिलाई करके दे के गए थे वैसे ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हमने इसमें से कुछ निकाल लिया है। तो मैंने उनकी बहुत मिन्नत समायत की कि जनाब मेहरबानी करें, मैं बहुत ईमानदारी के साथ, आपकी जो ईमानदारी सुन के, आपके बड़ा मान के साथ आपके पास ये चीज़ रखवा के गया था, अमानत रखवा के गया था, और आप इसमें खयानत कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मेहरबानी करें, मेरे हीरे मुझे वापस करें। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल दरबार से धक्के दे के बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि जी आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं। तो मैं मायूस हो गया। अब मैं और किसी के पास कहाँ जाता, बादशाह सलामत आपके पास आया हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मेहरबानी कीजिए, काजी साहब को बुलाएं, उनसे तहकीक करें और मेरे हीरे मुझे वापस दिलाएं। बादशाह सलामत ने जब ये सारी बात सुनी तो उसके बाद बादशाह सलामत ने उसको, वो जो उसकी थैली थी, उसे कहा कि ठीक है, मैं समझ गया हूं, इसका फैसला कुछ दिन के बाद होगा। आप ये थैली मेरे पास रहने दें, मैं इसकी तहकीक करता हूं। आपने अब 3-4 दिन जो है यहां नहीं आना, 4 दिन के बाद आप आए। वो साहिल अपनी वो जो पोट्री थी, जो थैली थी, वो दे के बादशाह सलामत को चला जाता है। अब बादशाह सलामत ने अपने जहन में सोचा कि कैसे इस मसले का हल हो, कैसे इसका हल निकाला जाए। बादशाह सलामत ने जब अपना जो दरबार लगाते थे उसे क्लोज किया, तो जिस जगह पे वो बैठते थे उसके नीचे एक जो गद्दा उन्होंने बिछाया होता था ताकि वो नरम रहे, उसके अंदर कोई रुई वगैरह या कुछ डाला होगा। उन्होंने अपना खंजर निकाला, उसको यूं करके काट दिया, सेंटर से काट के। तो वहां से चले जाते हैं और एक ऐलान करते हैं कि कोई बंदा 3 दिन, मैं कहीं जा रहा हूं, 3 दिन तक दरबार नहीं लगेगा, 3 दिन तक कोई बंदा यहां नहीं आएगा, सिर्फ सफाई करने वाला आ सकता है, उसके अलावा अगर कोई आया तो वो उसको सजा दी जाएगी। अगले दिन जब सफाई वाला वहां पहुंचा, उसने देखा कि जो स्टेज के ऊपर, दरबार पे ऊपर वो लगा हुआ था, उसका गद्दा पड़ा हुआ था, वो गद्दा जो है सेंटर से कटा हुआ है, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो परेशान हो गया, हचका बक्का रह गया। उसने फौरी तौर पर बाकी जो तमाम अहलकार थे उनको बुलाया, उनको बताया कि जनाब मसला बड़ा ख़राब हो गया है, बादशाह सलामत का जो दरबार है उसका जो गद्दा है
उसको किसी ने काट दिया है, बादशाह सलामत से हमारी जान नहीं छूटेगी। सारे आए, उन्होंने देखा, बड़ा गौर खोज किया कि क्या इलाज किया जाए। खैर एक वजीर जो था बड़ा समझदार था, दानिशमंद था, उसने कहा कि यार फलां फलां शहर जाओ, वहां पे एक नूरा रफू गिर है, उसको बुला के लाओ, उससे ये सिलवा देते हैं और उसका ये गारंटी होती है, उसका ये दावा है कि मेरे काम किया हुआ बंदा अगर खुद भी कोई पहचान ले कि कहाँ से ये इसे रफू किया गया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। खैर उसे बुलाया गया, उसे दिखाया गया, उसने उसकी हामी भरी। उसने कहा जनाब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल नया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे जल्दी ख़त्म करें क्योंकि बादशाह सलामत ने आ जाना है तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। उसने अपनी कारागिरी दिखाई, उसकी सिलाई की, ऐसे सिलाई की कि वो पहचाना ही ना जाए, पता ही ना लगे कि कहाँ से फटा था, कहाँ से इसे काटा गया था और ये कहाँ से इसे मरम्मत किया गया है। जब बादशाह सलामत 3 दिन के बाद आप वापस आते हैं, अपने दरबार लगाते हैं, तो देखते हैं कि वो गद्दा जो उन्हें खुद काट के गए थे वो बिल्कुल सिला हुआ है। बादशाह सलामत ने बड़ा गौर खोज किया कि यार कहाँ से रिपेयर हुआ है। बादशाह सलामत को कुछ समझ ना आई। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, मसला हल हो गया। बादशाह सलामत ने तमाम जो मुलाजमीन थे, वज़ारा थे जो वहां ड्यूटी दिया करते थे, उन सब को बुलाया और उनसे कहा कि ये गद्दा मैंने खुद काटा था अपने खंजर से, ये कैसे मरम्मत हो गया, किसने इसे सिलाई की है। तो सबके होश उड़ गए, परेशान हो गए कि हो ये तो मसला खराब हो गया, ये तो बादशाह सलामत ने खुद काटा था, हम समझते थे शायद किसी ने काट दिया है इसलिए हमने मरम्मत कराया। तो अब तो बादशाह को सारी बात का इल्म है, इसलिए झूठ बोलने का फायदा नहीं है। तो उन सब ने कहा कि बादशाह सलामत, ये गद्दा जब आपने दरबार क्लोज किया, आप चले गए, 3 दिन की छुट्टी आपने दे दी, ये सफाई वाला जब आया, इसने देखा कि गद्दा फटा हुआ है, इसने शोरो गुल शुरू कर दिया, सबको बुलाया और आके देखा जब हमने गद्दा फटा हुआ था, हम बड़े परेशान हो गए। हम ने सोचा कि ये गद्दा किसी ने काट दिया है, तो हमने इसकी सिलाई करवा दी और इसको जो हमारे मुल्क का बेहतरीन रफूगर है हमने उसको बुलाया, उससे ये मरम्मत कराया, क्योंकि उसकी गारंटी है कि कोई बंदा इसको पहचान नहीं सकता कि जहां से मैं काम करूं कि पता चल सके कि यहां से काटा हुआ था या यहां से फटा हुआ था। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, उस रफूगर को बुलाया जाए जिसने ये मरम्मत की है, जिसने इसको मुकम्मल किया है, उसको बुलाएं। खैर बादशाह के हुक्म पे उस रफूगर को बुलाया गया। जब वो रफूगर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत ने उसे कहा क्या नाम है आपका। उसने कहा जी मुझे नूरा कहते हैं, मैं नूरा रफूगर हूं, फलां शहर से हूं। बादशाह सलामत ने कहा बहुत अच्छा काम करते हो। उसने कहा जी हुजूर मेहनत से करता हूं, अपने काम का मुआवजा लेता हूं, लेकिन काम अच्छा करता हूं, गाहक की तसल्ली करवाता हूं। तो बादशाह सलामत ने वो जो पोल्ट्री थी, जो थैली थी, जो वो बंदा दे के गया था, बादशाह सलामत ने उसे निकाला और उसे दिखाई और कहा कि ये पोल्ट्री भी आपने ही मरम्मत की थी। उसने देखा, पहचान लिया, कहा जी सरकार ये मैंने ही काम किया था। बादशाह सलामत ने बताया बताओ कैसे और किससे करवाया था, किसने करवाया था। तो उस रफूगर ने बताया कि जनाब काजी ने मुझे बुलाया था, इस पोल्ट्री के अंदर हीरे थे, उन हीरों को निकाला गया काट के और उसके अंदर खोटे सिक्के डाले गए और मुझे भी इनाम में 2 हीरे दिए गए थे। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, आप शाही मेहमान हैं, मेहमान के तौर पे आप रहें, मैं बाद में बात करता हूं आपको। जब दरबार बर्खास्त किया गया, बादशाह सलामत ने काजी को बुलाया। काजी को बुला के उससे पूछा कि काजी साहब
آپ نے ایک سائل کے اس طرح پوٹری کو پھاڑ کر اس میں سے ہیرے نکال لیے اور اس کے سکے جو ہیں اس کے اندر کھوٹے سکے ڈال دیے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں نکالا، نہ مجھے اس چیز کا علم ہے، وہ اسی طرح ہمیں دے کے گیا تھا، دیکھیں کہیں سے پھٹا نہیں ہوا، کہیں سے سلائی نہیں ہوا، ایسے ہی دے کے گیا تھا، ایسے ہی میں نے واپس کر دیا. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا سوچ لو، آج میں آپ سے اکیلے میں بات کر رہا ہوں، آپ کا پردہ رہ جائے گا، ورنہ کل دربار لگے گا، پھر میں سب کے سامنے آپ سے پوچھوں گا. قاضی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ اگلے دن قاضی کو دربار میں بلایا گیا، اس رفوگر کو بھی بلایا گیا، عوام بھی تھی، ملازم بھی تھے، وہ سائل بھی تھا، اور اس کے سامنے بادشاہ سلامت نے اس رفوگر سے پوچھا کہ بتاؤ نور، یہ پوٹری جو ہے، یہ تھیلی جو ہے، یہ آپ نے اس کو سلائی کیا تھا، آپ نے اس کو پھاڑا تھا؟ اس نے کہا جی حضور، یہی قاضی صاحب ہیں، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس سے اندر سکے جو ہیں ڈال دیں اور ہیرے نکال لیں اور اس کو مرمت کر دیں. تو میں نے وہ ہیرے نکال کے سکے بھر کے اس کو دوبارہ سے سلائی کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے دو سکے جو دو ہیرے تھے وہ انعام بھی دیا تھا. اب بادشاہ سلامت نے قاضی کی طرف دیکھا. قاضی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، پریشان تھا، دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، کیا میرا سر قلم ہو جائے گا، مجھے کیا سزا ملے گی. اور بادشاہ سلامت نے بڑا اہم فیصلہ کیا. بادشاہ سلامت نے کہا قاضی صاحب، آپ انصاف کے ترازو میں پورے نہیں اترے، آپ نے بے ایمانی کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے امانت میں. اب آپ کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا کوئی قاضی نہیں رہے آپ آج کے بعد، اور آپ کی چھٹی ہے، آپ بالکل یہاں سے میری نظر کے سامنے سے دفع ہو جائیں یہاں سے. اب وہ قاضی جب گھر گیا، اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. گھر والے کھانے سے پوچھتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا، پریشان ہے، پشیمان ہے. ساری رات یہی سوچتا رہا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور اگلے دن صبح پھر وہ اٹھ نہ سکا، سوئے ہوئے ہی فوت ہو گیا. ممانت ایسی کہ اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے اتنا اعتبار، میرے جو فیصلے تھے اسے لوگ قبول کرتے تھے کہ قاضی کا فیصلہ ہے، آج مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے آج شرمندگی اٹھانی پڑی سارے لوگوں کے سامنے. اب میں کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو اس لیے وہ اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا. تو دوستو، یہ بات بڑی دانش مندانہ ہے، اس میں بڑے حقائق چھپے ہیں، سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے گی. تو بات اگر پسند آئے، کسی کو سمجھ آ جائے، تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اصل کہانی کیا تھی، بات کیا تھی، بادشاہ سلامت نے وہ گدا کیوں پھاڑا. یہ سارے بات جس کے ذہن میں جو بھی آئے وہ مجھے بتائیے گا ضرور. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان کی میرے آگے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے آگے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، میرا ویڈیو دیکھا کریں، کیونکہ میں بڑے 2-3 مہینے کے بعد جو ہے نا میں نے ویڈیو بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ڈیلی ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کی خدمت پہ پیش کروں. اللہ حافظ.